रोज रात को जान हथेली में रखकर सोते हैं ये लोग। कभी भी आग की लहरों में डूब सकता है ये आइलैंड। यहाँ से नजर आती है आकाश गंगा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे आइलैंड की सैर पर जो कि एक ज्वालामुखी पर बसा हुआ है, जहाँ कभी भी विस्फोट हो सकता है। आखिर कौन सा है ये आइलैंड और क्यों इतने खतरे के बाद भी लोग इस आइलैंड को छोड़कर जाना नहीं चाहते? जानने के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपको अगर ऐसी किसी जगह रहने के लिए कहा जाए जहां हर पल आपकी जान पर खतरा मंडरा रहा हो, तो क्या आप वहां रहने के लिए राजी होंगे? शायद कभी नहीं। लेकिन जापान में एक ऐसा आइलैंड है जहां रहने वाले 170 लोगों पर हर पल मौत का साया छाया रहता है। इस आइलैंड के लोग जब सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि अगली रात वो सोकर उठेंगे या नहीं। ये आइलैंड फिलीपीन सागर के मध्य में बसा हुआ है। इसका नाम ओगोशिमा है। जापान की राजधानी टोक्यो से इसकी दूरी मात्र 358 किलोमीटर है। ये आइलैंड महज 8.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। फिलीपीन सागर के इस आइलैंड पर एक्टिव वोल्केनो है जो कभी भी फूट सकता है, जिस वजह से इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के ऊपर हर समय खतरा मंडराता रहता है। इस बेहद खूबसूरत आइलैंड पर मात्र 170 लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपना पूरा दिन आम लोगों की तरह बिताते हैं, लेकिन हर दिन इनके मन में एक खौफ जरूर रहता है, जो है ज्वालामुखी के फूट जाने का। इस आइलैंड की खास बात यह है कि अगर आसमान साफ रहता है तो यहाँ से आकाश गंगा का बेहतरीन नजारा दिखता है, और इसी वजह से इस जगह की खतरनाक लोकेशन होने के बाद भी यहाँ हर साल कई टूरिस्ट आते हैं और यहाँ के इस खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जगह काफी खतरनाक है। आइलैंड पर स्थित ज्वालामुखी की ऊंचाई 3.5 किलोमीटर और चौड़ाई 2.5 किलोमीटर है। इस आइलैंड का सबसे ऊंचा हिस्सा 1388 फीट का है। हालांकि ये ज्वालामुखी सैकड़ों साल से फटा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी जापान का मौसम विभाग इसे अब भी सी क्लास कैटेगरी का एक्टिव वोल्केनो कहता है। इतिहास के अनुसार ये ज्वालामुखी आखिरी बार 1780 में फटा था। उस समय यहाँ कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसी झटकों में ज्वालामुखी के क्रेटर्स फट गए थे और इससे लावा निकलने लगा था। इसके 3 साल बाद यहाँ फिर से ज्वालामुखी फटा था। तब यहाँ रहने वाले 63 लोग आइलैंड छोड़कर चले गए थे। इसके बाद 1785 में इस आइलैंड पर एक और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ज्वालामुखी के बने गड्ढे के अंदर धीरे धीरे जीवन पनपने लगा और इस जमीन ने फिर से एक बार हरियाली की चादर ओढ़ ली। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस आइलैंड पर मनुष्य ने पहली बार कब से रहना शुरू किया था, क्योंकि बार बार ज्वालामुखी विस्फोट होने की वजह से इतिहास के सबूत मिट चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इतिहासकार बताते हैं कि पहली बार 1652 में इस आइलैंड को लोगों ने देखा था। उसके बाद ये आइलैंड चर्चा का विषय बन गया, लेकिन इसके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं है। इसलिए आज भी इस आइलैंड का इतिहास लोगों के लिए एक रहस्य का विषय है। इस आइलैंड के लोगों को अब डर के साए में जीने की आदत हो गई है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल उसी तरह से एडजस्ट कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर लोग ज्वालामुखी के भाप में ही सब्जियां भी पकाते हैं। इस गांव तक पहुंचना बहुत ही कठिन है। हेलीकॉप्टर ही यहाँ पहुंचाने का एक अकेला ऑप्शन है। यहाँ कोई सड़क नहीं है। इन सब के बावजूद भी यहाँ लोग बिल्कुल आम जीवन जीते हैं। नदी से मछलियाँ पकड़ते हैं, खेती करते हैं और टूरिस्ट भी यहाँ के लोगों की इनकम का एक जरिया है। एक बात और भी रोचक है कि ज्वालामुखी फटने की वजह से यहाँ हमेशा जमीन से गर्म पानी निकलता ही रहता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग बोट का भी सहारा लेते हैं। ये जगह उन वैज्ञानिकों के लिए जन्नत की तरह है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी पर रिसर्च करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ रहकर वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी किस तरह से काम करता है। दोस्तों, इस द्वीप के लोगों ने खतरे के साथ जीने की आदत डाल ली है, इसलिए अब ये इन खतरों के साथ भी खुश रहते हैं। वैसे दोस्तों, जापान में ये अकेला एक्टिव ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि जापान में 111 एक्टिव ज्वालामुखी है जो दुनिया के
सभी एक्टिव ज्वालामुखियों का लगभग 10% हिस्सा है। यही कारण है कि जापान में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट के मामले अधिक सुनने को मिलते हैं। आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी जापान में भूकंप आया था। जहां टोक्यो से 300 किलोमीटर दूर आगोशिमा आइलैंड है, वहां टोक्यो से ही 100 किलोमीटर दूर माउंट फूजी एक्टिव ज्वालामुखी है। ये जापान का सबसे पुराना एक्टिव ज्वालामुखी है। टोक्यो से दक्षिण पश्चिम में मौजूद ये ज्वालामुखी आज एक टूरिस्ट स्पॉट है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। माना जाता है कि माउंट फूजी एक ही दिन में बन गया था। ये ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल पहले एक पुराने ज्वालामुखी के शिखर पर बन गया था। इसके पर्वत पर सबसे पहले किसी जापान के मॉन्क ने चढ़ाई की थी। यहाँ पर जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए पालतू जानवरों का आना मना है। यहाँ की सबसे खास बात ये है कि ये 5 सुंदर झीलों से घिरा हुआ है। इसके अलावा भी जापान में कई और ज्वालामुखी है और उनके आसपास कई बड़े शहर भी मौजूद है। लेकिन जापान के लोग अब इन खतरों के साथ जीने की आदत डाल चुके हैं और उन्होंने आज इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हर बार विनाश के बाद भी वो फिर से नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हुई जापान की बात, लेकिन क्या आपने कभी भारत में किसी एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आपको बता दे कि भारत में भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो कि बैरन आइलैंड पर है। ये आइलैंड लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। अंडमान एंड निकोबार का बैरन आइलैंड ज्वालामुखी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। करीब 150 साल तक शांत रहने के बाद ये ज्वालामुखी 1991 में फिर से एक्टिव हो गया था। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। वैसे भारत सरकार ने इस जगह किसी के भी जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ज्वालामुखी को देखा है? अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।